guys, welcome to Kusa classes, the resonance frequency for JEE and NEET physics. Let's make the turbulent flow of physics perfectly streamlined and start the video. So guys, आज के इस वीडियो सेशन में मैं जिस न्यूमेरिकल के ऊपर में डिस्कशन करने वाला हूँ वो बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और कोलिजन के कॉन्सेप्ट के ऊपर। और ये न्यूमेरिकल एनटीए के ऐप से लिया गया है, नेशनल टेस्ट अभ्यास, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का ऑथराइज्ड ऐप है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वही इंस्टीट्यूशन है जो कि आईआईटी जेईई मेंस और नीट के लिए पेपर प्रिपेयर करती है। और वहां पे आपको बहुत सारे अच्छे और क्वालिटी बेस्ड न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। उन्हीं में से एक न्यूमेरिकल आज के एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने सेलेक्ट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में आपके पास एक बॉब बताया गया है और ये बॉब रेस्ट में था। इसके बाद एक बुलेट v वेलोसिटी के साथ आता है और इस बॉब को हिट करता है। और ये जो कोलिजन बताया गया है वो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन बताया गया है। और बुलेट से हिट करने के बाद ये बॉब अपने हॉरिजॉन्टल लेवल से h हाइट ऊपर चला जाता है और आपसे इसी h हाइट के बारे में पूछा गया है। सो गाइज, इस न्यूमेरिकल को करने से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारे फंडामेंटल आइडियाज आपको मिलने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से देखिएगा। कई बार इस टाइप के न्यूमेरिकल नीट के एग्जाम में आ चुके हैं और आईआईटी जेईई मेंस के लेवल पे भी ये क्वेश्चन किसी न किसी फॉर्म में पूछा जा चुका है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इन इलास्टिक कोलिजन की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इन इलास्टिक कोलिजन ऐसा कोलिजन होता है जिसमें कि आफ्टर कोलिजन जो दोनों कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं और सेम वेलोसिटी के साथ मूव करते रहते हैं। और ऐसे कोलिजन में एनर्जी का लॉस होता है और एनर्जी डिसिपेट हो जाती है इन फॉर्म ऑफ हीट और सम अदर फॉर्म। तो कोलिजन के बीच में हमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज नहीं करना है क्योंकि ये कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन है। तो अगर हम लोगों को परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन को हैंडल करना है तो हमारे पास दो इंफॉर्मेशंस होने चाहिए। पहला, आफ्टर कोलिजन दोनों ही कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स का जो स्पीड होगा वो सेम होगा। और दूसरा, जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो वैलिड रहने वाला है। तो चलिए कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस अप्लाई करते हैं। तो हम लोग बोलेंगे अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो बिफोर कोलिजन इस बुलेट का मास m है और इस बॉब का भी मास m है। तो बुलेट का मोमेंटम m इंटू वी हो गया और बॉब का मोमेंटम m इंटू 0 हो गया क्योंकि बॉब आपका रेस्ट में था। एंड आफ्टर कोलिजन दोनों ही बॉब और बुलेट एक से चिपक जाएंगे तो इनका टोटल मास m प्लस m हो गया। और इस टाइम पे जस्ट आफ्टर कोलिजन मैं बोल रहा हूं कि इनकी वेलोसिटी v0 हो जाती है और मुझे यहां से v0 की वैल्यू मिल जाएगी अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं। तो चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आई एम हैविंग mv इज इक्वल टू 2m v0 और इसको सॉल्व करने से मुझे मिल रहा है v0 इज इक्वल टू v/2। यानी कि आफ्टर कोलिजन क्या होगा, मेरा बुलेट बॉब से स्टिक कर जाएगा और अब बुलेट प्लस बॉब एक साथ ऊपर राइज करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी कैन अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कहने का मतलब कि इस सिचुएशन में जस्ट आफ्टर कोलिजन बुलेट प्लस बॉब सिस्टम के पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है और जब ये h हाइट तक राइज कर जाएगा उसके और ऊपर नहीं जा पाएगा। उस मोमेंट पे इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। ये इस इंस्टेंट पे मोमेंटरीली रेस्ट में आएगा और इसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो चलिए अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, वी कैन से total energy here is just the kinetic energy. Total mass is m plus m, so m plus m is the total mass and half total mass और v naught
इस इंस्टेंट की वेलोसिटी है जस्ट आफ्टर कॉलिजन, तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी हो गई जस्ट आफ्टर कॉलिजन। और ये इक्वल होगी जब आपका ये सिस्टम बुलेट प्लस बॉब सिस्टम h हाइट तक ऊपर चला जाएगा और इस इंस्टेंट पे इस सिस्टम के पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट वुड बी इक्वल टू mgh। तो चलिए टोटल मास दोबारा हम लोग लिख सकते हैं m प्लस एम जी इंटू एच। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आई विल हैव हाफ इंटू 2m और v नॉट की वैल्यू आप v बाई 2 लिख सकते हैं। सो v बाई 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2mgh। अगर आप इसे यहां से सॉल्व करते हैं तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया और ये v स्क्वायर बाई 4 हो गया। सो आई विल राइट mv स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 2mgh। और यहां से अगर मैं h की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहूं तो आप देखिए ये m इस m के साथ कैंसिल हो गया और h की वैल्यू आ गई v स्क्वायर बाई 8g। और यही आपका आंसर है। और इस क्वेश्चन को करने से आपने दो चीज जरूर सीखा होगा, एक इनइलास्टिक कॉलिजन का कॉन्सेप्ट और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कैसे अप्लाई करना होता है ऐसे सिचुएशन में। तो ये दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैकेनिक्स के लिहाज से। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव, थॉट प्रोवोकिंग और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करने वाले वीडियोज लेकर मैं आपके सामने आता रहूं, देन डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर इट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। See you in the next video. Till then, goodbye. Take care.